अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं अवैज़ सर। आज 7 जुलाई 2026 दिन है मंगल का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, जब गाँव का लफ्ज़ जहन में आता है तो आपके जहन में कुछ ऐसे इमेजेस बन जाते हैं कि हरे दरख्त होंगे, पहाड़ होंगे, पानी के चश्मे होंगे, ठंडा पानी होगा, दरिया का किनारा होगा। और ये तमाम तरह स्केच बनना भी चाहिए बिकॉज जितने भी गाँव हैं वो कुदरत के करीब तर होते जाते हैं। लेकिन आज जिस विलेज का मैं गाँव का जिक्र करने जा रहा हूँ, जिस इलाके का जिक्र करने जा रहा हूँ, इस इलाके में रहने वाले, इस इलाके के रिहायशी इस वक्त लाशें कंधों पर उठाए बारी बारी कब्रिस्तान में दफनाते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग इस वजह से खामोश हैं कि शायद हमारी कभी भी बारी नहीं आएगी और उनकी बारी फिर आती है। नाज़रीन ग्रामी, इलाका निज़ामपुर गांव जब भी मंदोरी समेत कई ऐसे गांव जो कि दरियाए सिंध के किनारे हैं, इस वक्त गोल्ड माइनिंग जैसे कारोबार का शिकार हैं। और ये वो कारोबार है जिसमें इस वक्त तक सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले जो गांव अमन का गहवारा थे, जो गांव खूबसूरती का गहवारा थे, ईद हो या कोई भी खुशी का मौका हो, जब भी दोस्त इकट्ठे होते थे तो दरिया के किनारे कुछ खाने पीने का प्रोग्राम कर लिया जाता था और गैदरिंग होती थी और खुशी का मौका होता था, कुछ यादें होती थी। इस वक्त मेरे साथ जो आपको वीडियोस नजर आ रही हैं, ये गांव मंदोरी दरिया के किनारे। और खुशी और मुस्कुराहट, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान दरिया के किनारे गर्मी के उस मौसम में, जब क्योंकि गांव में लाइट चली जाती है तो दरिया के किनारे इकट्ठे हुआ करते थे। मगर अब खौफ व हिरास का ये आलम है कि कोई दरिया के किनारे खौफ के मारे और अपनी जान की हिफाजत के लिए जाता ही नहीं है। हवाई फायरिंग, आयरोज और नौशहरा पुलिस को बार बार सोशल मीडिया पर आकर यह बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अमली कार्रवाई कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलती और गली मोहल्लों में असलहा लिए लोग हमें दन दन आते फिरते नजर आते हैं। दुश्मनियां बढ़ती चली जा रही हैं, नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, जमीनें फिर से भरती चली जा रही हैं और लाशें हैं जो उठाई जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं, जनाजे हैं जो हम पढ़े जा रहे हैं, मगर खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। हवाई फायरिंग होती है, गोलियां आके घरों में लगती हैं, सोलर प्लेटों में लगती हैं, इंसानों को लगती हैं और इंसानी जान इस वक्त वहां पर एक चूजे की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। कई लाशें हमने उठाई अपने कंधों पर, इलाका मुकीनों ने कई लाशें संभाली, उनके जनाजे पढ़ाए और अभी तक कोई मुजरिम ना तो पकड़ा गया और ना किसी को फांसी पे लटकाया गया। गोल्ड माइनिंग एक जरिया बना, जरिया मुआश बना। और सिर्फ फर्क इतना है कि जब पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान के पास पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, उसको संभालता है, अच्छा घर बनाएगा, अच्छा प्लाजा बनाएगा, दुकानें बनाएगा, उसको किराए पे देगा, सदका खैरात करेगा, या बहुत हुआ अपने शौक के मुताबिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो गए या कोई भी सकाफती मेला हो गया वो करवा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पख्तून बरादरी में कुछ ऐसे लोग हैं, बिकॉज तालीम की कमी है, तालीम के करीब से नहीं गुजरे होते, तो डेफिनेटली वो गिरबान खुले, हाथ में क्लाशनकोफ लिए, पिस्टल लिए, गलियों में फिरना, लोगों को डराना, धमकाना, मारना, जान से मार देना, इस चीज में फख्र महसूस करते हैं। हालांकि फख्र इस बात में नहीं है, फख्र इस बात में है कि अगर आपके पास दौलत आ गई है तो आप 4 लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत डालें, उनसे दुआएं लें, उनके लिए कुछ ऐसे सबब बनाएं कि उनकी जिंदगियां आसान हो। इलाका निज़ामपुर इस वक्त कब्जा माफिया, इलाका निज़ामपुर इस वक्त कत्लो गारत, इलाका निज़ामपुर इस वक्त हवाई फायरिंग, इस वक्त लड़ाई झगड़े इतने आम हो चुके हैं कि लोगों ने डर के मारे कब्जा माफिया के खिलाफ बोलना ही छोड़ दिया है। और कोई भी अगर जमीन पे कब्जा हो जाता है तो वो खामोश होकर बैठ जाता है, ना पुलिस के पास जाता है मदद के लिए और ना कोई और दर खटखटाता है। इस वक्त झोलियां भर भर के लोग बददुआएं दे रहे हैं इंतजामिया को भी और उन लोगों को जो कब्जा कर रहे हैं। अगर आपने गोल्ड माइनिंग करनी है वो आपका काम है और हुकूमत का काम है, वो हुकूमत जाने और आप लोग जाने, लेकिन गरीब आदमी का जीना हराम ना करें, उनकी जिंदगी उनके लिए तंग ना करें, उनके लिए कुछ आसान रास्ते देखें, उनके लिए कुछ सहूलियात पैदा करें। अगर आपके पास पैसा आ गया है तो इसको कोई अच्छे काम में लगाएं, किसी की सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल करें। हमारे अपनों ने काफी लाशें उठाई हैं, हमारे अपनों के हमने जनाजे पढ़े हैं,
زمین بھرتی چلی جا رہی ہے، جنازے پڑھتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ اس علاقے کی کبھی مثالیں دی جاتی ہیں خوبصورتی کی، آج وہ علاقے میں آئے روز کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور قبضہ مافیا کی فائرنگ سے جانے جا رہے ہیں۔ نوشہرہ پولیس، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، ڈی پی او، آر پی او، سہیل آفریدی صاحب، شفیع جان صاحب، پی ٹی آئی، تمام تر برسر اقتدار لوگوں سے میری گزارش، خدا را مرنا بھی ہے، اپنے فرض کو ادا کریں، جائیں اور جا کر دیکھیں، ان لوگوں سے اسلحہ لیں، قبضہ مافیا کو وہاں سے باز کروائیں تاکہ غریب آدمی اپنی زندگی آسانی سے جی سکے۔ اللہ تعالیٰ کے پی کے کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پرامن کے پی کے ایک بار پھر سے بنائے اور ہماری یہ فضا ایک بار پھر خوشیوں سے گونجے، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔